हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। चलिए फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग फिर से लेके आए हैं मॉडल पेपर 2022 के लिए। आज हम लोग फिजिक्स को सोल्व करेंगे सेट नंबर 3 दोस्त। सेट नंबर कितना दोस्त? आज हम लोग 3 को सोल्व करेंगे। बच्चे एकदम ध्यान दीजिए, आज आप लोग का फिजिक्स का सेट नंबर मॉडल पेपर सेट नंबर 3 का सोल्व होगा। बच्चे कितना का होगा? 3 का। तो आप लोग एक बार फिर से कलम कॉपी साथ में लेकर बैठ जाइए और 35 में 35 जवाब देने के लिए मेरा शेर तैयार हो जाइए। देखते हैं कितने बच्चे एकदम 35 में 35 सही करेक्ट ऑप्शन लगाता है। तो बच्चे रेडी हो गए आप लोग? कलम कॉपी साथ में लेकर बैठ गए? चलिए साथ में लेकर कलम कॉपी बैठ गए जी। तो चलिए जवाब देने के लिए एकदम तैयार हो जाइए बच्चे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल पेपर आपका सेट नंबर दोस्त मॉडल पेपर तीसरा को सोल्व करेंगे और आप लोग जवाब देने के लिए एकदम तैयार हो जाओ मेरा शेर। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम फटाफट तेज गति से जवाब दीजिएगा मेरा शेर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? आर दूरी से मिला 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन सबको देखिए, इसमें सभी क्वेश्चन आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि तुम लोग का छोटा होगा दोस्त। एक एक क्वेश्चन आपको बताया हुआ होगा रेगुलर क्लास में। चलिए आप लोग जवाब दीजिए पहला का। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग का तो कहना नहीं है मेरा शेर। चलिए तुम लोग के साथ जो मेहनत किया जाता है पूरा रंग लाते हो मेरा शेर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है जवाब तुम लोग का, बहुत सुंदर। चलिए आर दूरी से बिलक 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है बच्चे। किसके होता है? जो एफ होता है वो आर का पावर -2 के क्या होता है दोस्त? समानुपाती होता है। इसीलिए पहला का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन एकदम रेगुलर, एक एक क्वेश्चन आपको एकदम सीरियल वाइज से बनाओगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेगुलर क्लास में एक एक क्वेश्चन बताया हुआ है तुम लोग का। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन बताइए फास्ट है मेरा शेर। विद्युत फ्लक्स का बीमा होता है, मतलब विद्युत फ्लक्स का बीमा का सूत्र क्या होता है? जल्दी बताइए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब है दोस्त। चलिए बहुत सुंदर आप लोग का जवाब है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको डिटेल से। विद्युत फ्लक्स को डिनोटेट क्या से करते हैं? फाई से। तो फाई बराबर फॉर्मूला बताया गया ना, ई वेक्टर डॉट क्या? डीए वेक्टर बताया हुआ सही बच्चे को। ई वेक्टर क्या है? तुम्हारा विद्युतीय क्षेत्र है। तो विद्युतीय क्षेत्र का बीमा बताए हुए ना जी, क्या होता है? एम एल टी का पावर -3 और क्या ए का पावर -1। और क्षेत्रफल का तो सही बच्चे जानते हो बीमा जी क्या होता है? तो एल का पावर क्या होता है? 2। एल का पावर क्या होता है? 2। अब देखिए एल में एल का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल का पावर 3 और टी का पावर -3 और ए का पावर क्या हो जाएगा? -1। अब देख लीजिए, मिला लीजिए ऑप्शन कि एम एल का पावर 3, टी का पावर -3 और ए का पावर -1 किस में है मेरा शेर? चलिए ऑप्शन बी में ही है शेर। क्या है? ऑप्शन बी में। आप लोग का बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन था। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन बी था। चलिए बहुत सुंदर, दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम फटाफट जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि रेगुलर क्लास में ऐसा तुम लोग का क्लास लिया गया है कि एक एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि तुम लोग का नहीं बताया गया होगा, एक एक क्वेश्चन बताया हुआ है। चलिए देखते हैं बच्चे का एकदम 35 में 22 कौन बच्चे लाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए। पी वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। ये सभी बच्चे को क्वेश्चन बताया हुआ, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऑप्शन बी में पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ऑप्शन सी में पी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ऑप्शन डी में पी वेक्टर माइनस ई वेक्टर। जल्दी बताइए मेरा शेर। चलिए बिल्कुल सही, आप लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्त। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप लोग सभी बच्चे जानते हो कि पी वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव क्या ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा किसके होगा दोस्त? किसका आघूर्ण होगा? तो क्या होगा? पी वेक्टर क्रॉस क्या होता है दोस्त? ई वेक्टर होता है। पी वेक्टर क्रॉस क्या होता है? ई वेक्टर होता है। इसलिए तीसरा का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्त, एकांक आवेश को समविभीय तल पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। ये सभी बच्चे को देखिए 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है समविभीय तल जी, तो जल्दी बताइए, सब क्वेश्चन बताया हुआ कि सभी बताया हुआ क्वेश्चन है जी। एक एकांक आवेश को समविभीय तल पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है बच्चे, जल्दी बताइए फास्ट। सम विभव का मतलब होता है सभी तल पर विभव का मान क्या दो, समान, क्या दो, समान। चलिए आप लोग सभी बच्चे बिल्कुल राइट, आप लोग का ऑप्शन है मेरा शेर, बहुत सुंदर, एकदम गर्दा छुड़ा दिया तुम लोग, बहुत सुंदर। एकदम सब रेगुलर क्लास में एक एक क्वेश्चन इसमें बताइए, कोई क्वेश्चन ऐसा छूटा हुआ नहीं है कि तुम लोग का नहीं बताया, एक एक क्वेश्चन बताया हुआ है। चलिए एकांक आवेश को समविभीय तल पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है जी, तो किया गया कार्य क्या होता है जी, समविभीय तल पर, क्योंकि सभी तल पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, इसलिए विभवांतर क्या, विभवांतर मतलब विभव में अंतर, तो कार्य किया हो जाएगा अंतर, मतलब सब पर अंतर होगा तो क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर प्लस तो दूसरे बिंदु पर अंतर, तो दूसरे बिंदु पर तो निकालेंगे तो विभवांतर में अंतर मतलब विभवांतर मतलब विभव में अंतर, इसलिए पहले चौथा का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा, शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होता है, जल्दी बताइए, तो सभी बच्चे को बताया हुआ है जी। चलिए बहुत सुंदर, ये सभी को बताया हुआ है जी कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है दोस्त, शून्य, इसलिए पांचवा का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 नंबर ध्यान दीजिए। चलिए एक चालक जिसकी धारिता 20 मिली फैराड है, तो क्या कहता है दोस्त, को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए मेरा शेर, ये सभी क्वेश्चन बताया हुआ, संचित ऊर्जा पर सभी क्वेश्चन सभी फार्मूला बताया हुआ, जल्दी बताइए। चलिए बहुत सुंदर, बिल्कुल राइट ऑप्शन मेरा शेर, बहुत सुंदर, आप लोग का तो जवाब का कहना नहीं है जी। एक चालक जिसकी धारिता 20 मिली फैराड है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब है दोस्त, ये सभी बच्चे जानते हो, देख लीजिए, क्योंकि आप लोग का U बराबर सूत्र बताया हुआ है, क्या है जी कि 1/2 और क्या होता है CV², राइट। अब देखिए C का वैल्यू क्या है बबुआ, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 1/2 और गुने C का वैल्यू कितना है दोस्त, तो 20 मिली फराड। आप जानते हैं कि 1 मिलीमीटर या 1 मिली फराड बराबर कितना होगा, तो 10 का पावर -3, तो ये 20 गुने 10 का पावर माइनस क्या हो जाएगा, 3 फराड हो जाएगा। और V का वैल्यू कितना है दोस्त, 1000। अब 1000 को गुना कर दोगे तो 10 का पावर कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10 का पावर क्या +6। अब इसको काट लीजिए, क्या 10 दूनी क्या हो जाएगा दोस्त, 20। अब यहाँ आ गया क्या 10 गुने क्या हम लोग का क्या 10 का पावर +6 और गुने 10 का पावर क्या -3। अब देखिए ये 10 का पावर +6 और अगर 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 10 का पावर क्या 7 गुने 10 का पावर माइनस क्या आ जाएगा 3। अब 10 का पावर 7 में से -3 को हम लोग घटा लेंगे तो कितना आएगा, 10 का पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 10 का पावर क्या आ जाएगा, 4 जूल। 10 का पावर कितना आ जाएगा, 4 जूल। अब देख लीजिए कि 10 का पावर 4 जूल किस में है दोस्त, ऑप्शन। चलिए आप लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन था बी। चलिए बहुत सुंदर, 6 का बी हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल का ध्यान दीजिए, सेल का EMF मापा जाता है, मतलब सेल का क्या EMF मापा जाता है, किससे मापा जाता है, जल्दी बताइए मेरा शेर, जल्दी। चलिए बिल्कुल राइट, बहुत सुंदर आप लोग का आंसर है दोस्त, बहुत सुंदर। चलिए बहुत अच्छा है। आप लोग जानते हैं कि सेल का EMF का जो मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो विभव मापी से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, विभव मापी से। इसलिए 7वां का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। एक एक क्वेश्चन बताया हुआ है मेरा शेर, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बताया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग एकदम ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि से संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, बताइए जल्दी फास्ट। कि किरचॉफ या किरचॉफ इसको भी बोलते हैं हम लोग, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, जल्दी बताइए मेरा शेर। चलिए बहुत सुंदर,
अरे यार तुम लोग का तो कहना नहीं है मेरा सिर, बिल्कुल राइट आप लोग का ऑप्शन है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये सभी बच्चे जानते हो कि किरचॉफ का या किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? किससे है जी? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आधारित है। इसलिए आठवां का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए एकदम एक एक क्वेश्चन आप लोग का रेगुलर क्लास में बताया हुआ है, एकदम गर्दा छुड़ा के रख दो आज फिर से बच्चे। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, जल्दी बताइए, एक एक क्वेश्चन तुम लोग का बताया हुआ है। चलिए बहुत सुंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, क्या से मापा जाता है जी? जल्दी बताइए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल राइट आप लोग का ऑप्शन है मेरा शेर। चलिए आप लोग सभी बच्चे जानते हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे मापा जाता है? तो ऊर्जा से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ऊर्जा से। एक एक क्वेश्चन आप लोग का बताया हुआ है, बिल्कुल आप लोग भी सही ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आप लोग ऑप्शन जवाब दे रहे हैं। इसलिए नौवां का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन तुम लोग का बताया हुआ है मेरा शेर। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थिति एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ वेक्टर का मान होता है। क्या होता है? जल्दी बताइए। मतलब टाउ वेक्टर का मान क्या होता है? जल्दी बताइए मेरा शेर, जल्दी। बिल्कुल राइट मेरा शेर, बहुत सुंदर। आप लोग का तो कहना नहीं है कि क्वेश्चन का आप लोग बिल्कुल सही राइट आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए सभी बच्चे जानते हो कि टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है जी? तो एम वेक्टर क्रॉस क्या होता है जी? बी वेक्टर होता है। बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन बी लगाएं। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग का है। चलिए चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या ध्यान दीजिए, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मतलब गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को कैसे डिनोटेट करते हैं? जी से। तो मुख्य धारा आई प्रतिशत ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो तो इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। जल्दी बताइए। तो इसके लिए शंट का मान होना चाहिए, जल्दी बताओ मेरा शेर। ऑप्शन ए में क्या है? जी वाई क्या? 99। ऑप्शन बी में जी वाई क्या हम लोग का है? इसमें भी दोनों दो ऑप्शन दे दिया है इक्वल 99। और ऑप्शन हम लोग का सी में है जी वाई क्या है? 100। और ऑप्शन डी में है क्या हम लोग का? 99। जी वाई क्या है? 100। चलिए इसको हम लोग सोल्व करके बताना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे डॉट में चले जाएंगे। चलिए बहुत सुंदर। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और मुख्य धारा क्या दोस्त? आई प्रतिशत ही गैल्वेनोमीटर में क्या होती है? प्रवाहित हो। तो इसके लिए शंट का, इसके लिए बताइए जल्दी मेरा फास्ट दोस्त। चलिए इसके लिए शंट का मान क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ मेरा शेर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देख लेते हैं हम लोग इसके बीच रिलेशन जो होता है दोस्त, शंट और गैल्वेनोमीटर के बीच जो रिलेशन होता है क्या होता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चे। ये क्या होता है? आई अपॉन क्या? क्या 100 क्या बराबर क्या होता है? आई क्या दोस्त? तो एस इंटू क्या होता है? आई, या आई इंटू एस भी कर सकते हैं। वाई क्या दोस्त? तो एस प्लस क्या? जी। एस प्लस क्या दोस्त? जी। अब देखिए यहाँ से आई आप उड़ा लीजिए तो क्या बचेगा दोस्त? तो यहाँ बच गया क्या? 1 अपॉन क्या? 100 बराबर क्या दोस्त? एस वाई क्या बच गया दोस्त? तो एस प्लस क्या बच गया? जी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एस प्लस क्या दोस्त? जी बराबर क्या हो जाएगा? 100 एस हो जाएगा। 100 एस हो जाएगा। एस तुम्हारा क्या हो गया? शंट का प्रतिरोध। और जी तुम्हारा क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। अब जिसका निकालने के लिए कह दीजिएगा उसको निकाल लीजिएगा। तो अब देखिए 100 को अब एस को उस ओर ले चल जाइए तो जी बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 माइनस क्या? 100 एस माइनस क्या हो जाएगा? एस बराबर क्या हो जाएगा? 99 क्या आ जाएगा? एस क्या आ जाएगा? 99 एस। देख लीजिए ये क्या आ गया? जी बराबर क्या आ गया? 99 एस आ गया। अब देखिए पूछ रहा है किसका? तो शंट का प्रतिरोध। तो शंट के प्रतिरोध को डिनोटेट क्या कैसे करते हैं? एस से। तो इसलिए एस बराबर क्या होगा? जी वाई क्या हो जाएगा दोस्त? 99 हो जाएगा। जी वाई क्या हो जाएगा? 99। इसलिए 11 का सही करेक्ट ऑप्शन ए और बी दोनों है दोस्त। तो आप लोग तो देख लिए डिटेल से हल करके, आप लोग का एग्जाम में भी आएगा तो ध्यान दीजिएगा। ए और बी इसमें दोनों दे दिया है, तो इससे थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा ऑप्शन में। चलिए तो 11 का ए और बी दोनों है दोस्त। जी वाई क्या होता है? 99 होता है। जी वाई क्या होता है? 99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
चलिए ध्यान दीजिए, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो यदि कुंडली की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए, मतलब कुंडली की त्रिज्या क्या कर दिया जाए दोस्त, दुगनी कर दिया जाए, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? जल्दी बताओ मेरा शेर, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? जल्दी मेरा शेर, बहुत सुंदर आप लोग का जवाब है, बताइए जल्दी, फास्ट बच्चे, इसमें कोई देरी नहीं, ये एक एक क्वेश्चन बताया हुआ है, तुम लोग का सभी स्टूडेंट्स को जवाब फास्ट देना है, इसमें किसी को कोताही नहीं करना है, सभी का जवाब फास्ट होना चाहिए मेरा शेर। चलिए बहुत सुंदर, बिल्कुल राइट मेरा शेर, बहुत सुंदर। आप लोग का तो जवाब का कहना नहीं है दोस्त, आप लोग के तो जवाब का तो कुछ कहना नहीं है मेरा शेर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए सभी स्टूडेंट जानते हैं, चलिए बहुत सुंदर। चलिए बिल्कुल और फास्ट जवाब दीजिए, इसमें सभी को बच्चे का जवाब आना चाहिए फास्ट, इसमें किसी बच्चे का जवाब नहीं रुकना चाहिए जी, जल्दी बताइए मेरा शेर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग का है जवाब, चलिए बहुत सुंदर। चलिए बता और फास्ट दोस्त, इसमें किसी को छूटना नहीं चाहिए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब है दोस्त। इसमें देखिए थोड़ा सा हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें सभी स्टूडेंट्स को जवाब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसमें बताया हुआ है सभी बच्चे को। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्त कि क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ये सभी बताए हुए कि वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या बताए हैं, तो ये बताया देखिए यहाँ से हम लोग का बी बराबर क्या बताया गया जी, म्यू नॉट आई बाई क्या बताया है, 2r बताया हुआ है। अब ये r का वैल्यू कितना कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है, तो इसमें दुगना मतलब इसमें 2 से गुना कर लीजिए तो कितना आ गया 1/2, मतलब इसमें कितना का मल्टीप्लाई है दोस्तों 1/2, मतलब आधा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाती है, आधा हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्त, आधा। तो 12 का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बिल्कुल तुम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन था। चलिए बताइए, ये सब क्वेश्चन बताइए हुआ, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, बताइए जल्दी फास्ट, इस सब बच्चे को बताया हुआ है। चलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन बच्चे तुम लोग का, चलिए बहुत सुंदर। तो डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये सभी बच्चे जानते हो कि डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित किस पर है दोस्त, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है बच्चे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इसलिए 13 का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वप्रेरक तत्व का मात्रक होता है, इसमें सभी बच्चे को जवाब आना चाहिए जी। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मेरा शेर, बिल्कुल राइट ऑप्शन तुम लोग का, बहुत सुंदर। आप लोग सभी बच्चे जानते हो कि स्वप्रेरक तत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, क्या होता है दोस्त, हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी होता है। चलिए बहुत सुंदर, इसलिए 14 का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन बताया हुआ, किसी उपचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और क्या है दोस्त N2 लपेटे हैं, तो क्या होता है, जल्दी बताइए, एक एक क्वेश्चन बताया हुआ रेगुलर क्लास में। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल राइट आप लोग का ऑप्शन है दोस्त, बहुत सुंदर आप लोग का ऑप्शन, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आप लोग सभी बच्चे जानते हो कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः क्या है N1 और N2 लपेटे हैं, तो जो N2 का जो मान होता है वो N1 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए N2 ग्रेटर देन क्या होता है दोस्त, N1 होता है, इसलिए 15 का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, बताइए, इस एक एक क्वेश्चन बताया हुआ दोस्त, आप लोग का जवाब थोड़ा तेज आना चाहिए कि एलआर परिपथ में शक्ति गुणांक होता है, क्या होता है। चलिए बहुत सुंदर, ये सभी बच्चे जानते हो कि एलआर परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, तो आर वाई क्या होता है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है, सब बताया हुआ है बच्चे, आर स्क्वायर प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, इसलिए 16 का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर। चलिए यहू क्वेश्चन बताया हुआ, चलिए 17, एक एक क्वेश्चन तुम लोग का एक को क्वेश्चन नहीं मिस करके बच्चे। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के मान का अनुपात होता है, चलिए बताइए जल्दी फास्ट, ये सभी बच्चे को बता दिए हैं, क्या होता है जी, तो किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबक क्षेत्र बी वेक्टर का मान का अनुपात होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल राइट, आप लोग का सभी को बताया है, बी वाई क्या होता है, बी वी होता है, इसका जो मान होता है
टू बाई क्या होता है 1 होता है, इसलिए 2 अनुपात क्या दोस्त 1। बिल्कुल राइट आप लोग का ऑप्शन था, बहुत सुंदर ए था, बहुत सुंदर आप लोग का। अच्छा बिल्कुल, तुम लोग का तो कहना नहीं है दोस्त, तुम लोग गर्दा छुड़ा कर रख देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है? इसमें सभी बच्चे को जवाब आना चाहिए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब है। और तेज गति से दो बच्चे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवन कोण का मान होता है, जल्दी फास्ट। चलिए सभी बच्चे जानते हो, बिल्कुल राइट, आप लोग सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है दोस्त 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री होता है। चलिए बहुत सुंदर, इसलिए क्या ये बी हो जाएगा इसका ऑप्शन दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, क्या होता है जल्दी बताइए। तो विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा होती है, क्या होता है जी। इसमें सभी स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लास में बताया हुआ क्या होता है। तो बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर क्रॉस क्या होता है, बी वेक्टर के समानांतर होता है। क्या होता है बबुआ समानांतर। इसलिए 19 का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बहुत सुंदर आप लोग का जवाब था दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकती नजर आती है? जल्दी बताइए, इसमें एक एक क्वेश्चन बताया हुआ है यार, तुम लोग का तो जवाब भी बहुत तेज गति से है और बिल्कुल आप लोग सटीक एकदम आंसर देते हैं। चलिए इसमें भी बिल्कुल राइट बच्चे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। किस कारण से हवा का बुलबुले पानी के अंदर चमकते नजर आता है? किस कारण से? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से मेरा सिर, बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर आप लोग का ऑप्शन। पूर्ण आंतरिक क्या दोस्त परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक तो प्रवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है दोस्त। बिल्कुल आप लोग राइट ऑप्शन दिए सी। चलिए बहुत सुंदर, सी दोस्त सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो लेन जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा 15 + 15 डायोप्टर, थोड़ा यहाँ फिर मिस कर दिया हो प्रिंटिंग में यहाँ होना चाहिए इसको से क्या दोस्त, तो +5 डायोप्टर। नहीं तो यदि 5 डायोप्टर नहीं हो तो इसमें ऑप्शन में कोई में शून्य नहीं है, या शून्य या अनंत इसकी आना चाहिए ऑप्शन, इसलिए इससे मिस्टेक हुआ है। चलिए दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर प्लस 15 की जगह यहाँ होना चाहिए 5 डायोप्टर। तो समाक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा? संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया तो इस पर भी बना लीजिए आप लोग, यदि आप लोग का डाउट ना होना चाहिए। देखिए आप लोग को बताया हुआ है कि सटा कर रखने पर लेंस का क्षमता का सूत्र बताए हैं दोस्त, क्या होती है। तो P = P1 प्लस क्या बताए हैं P2 बताए हैं, बताया हुआ है ना। अब देखिए P1 का वैल्यू कितना है दोस्त, तो -15, और P2 का वैल्यू कितना है दोस्त, तो +15। इसको जब हल कर लीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त 0। अब P का वैल्यू क्या आ गया 0। अब सूत्र तुम लोग जानवे करते हो कि फोकस दूरी क्या निकाल लोगे, तो P बराबर पढ़वे क्या होगा 1/, क्या दोस्त F। इस सभी बच्चों को बताया हुआ है भी। तो अब F निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा P। अब P का वैल्यू कितना आया 0। अब 1/ क्या 0। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो इसकी 0 में जब किसी भी डिजिट नंबर में यदि 0 से डिवाइड करते तो इसकी वैल्यू कितना आता है इन्फिनिटिव आता है। तो ये तो हम लोग का इन्फिनिटिव ऑप्शन है, ये नहीं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्त थोड़ी डॉट में है। यहाँ होना चाहिए कितना, तो 5 डायोप्टर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चे 5 डायोप्टर। अब 5 + 5 डायोप्टर होगा तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, ये बताया हुआ भी क्वेश्चन, इसलिए 5 डायोप्टर होगा। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना आएगा 15 में से आप 5 घटा लीजिए तो कितना आएगा माइनस क्या आ जाएगा 10 डायोप्टर आ जाएगा। अब फार्मूला डायरेक्ट निकाल लीजिए तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/, क्या P, और P का वैल्यू कितना आया तो माइनस क्या 1/, क्या हो जाएगा 10। और डायोप्टर नहीं दोस्त, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए काट लीजिए 10 से, तो कट गया माइनस कितना गया 10 सेंटीमीटर। इसलिए चलिए क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेंगे तो 21 का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए 22 नंबर ध्यान दीजिए बच्चे, 22 नंबर ध्यान दीजिए, एकदम धड़ाधड़ जवाब देने के लिए तैयार होइए। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है मेरा सिर, जल्दी बताइए। तो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए जल्दी फास्ट, सब बच्चे को बताया हुआ है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल राइट मेरा शेर। तो खगोलीय दूरदर्शक के लिए अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक एवं क्या होता है दोस्त, काल्पनिक एवं क्या होता है उल्टा होता है, काल्पनिक एवं क्या होता है उल्टा होता है। इसलिए 22 का बिल्कुल राइट ऑप्शन आप लोग का था सी। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है उस आँख को दूर करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है जल्दी बताइए। चलिए बहुत सुंदर, अरे यार तुम लोग का तो कहना नहीं है, बिल्कुल राइट मेरा ऑप्शन है तुम लोग का दोस्त।
चलिए बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर, राइट ऑप्शन तुम लोग का है दोस्त, बहुत सुंदर। आप लोग सभी बच्चे जानते हो कि बेलनाकार बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है दोस्त? तो क्या दोस्त आस्टिग्मेटिज में किया जाता है। किस में किया जाता है? आस्टिग्मेटिज में किया जाता है। इसलिए तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य लैम्डा के किस रूप में समानुपाती होता है? ये तो सभी स्टूडेंट देखो, एक एक क्वेश्चन बताया हुआ है यार, तो तुम लोग का क्या हम लोग बोले रहे हैं बार बार, एक एक क्वेश्चन तुम लोग का सीरियल वाइज से बताया हुआ है कि प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य लैम्डा के किस रूप में समानुपाती होता है? किस रूप में समानुपाती होता है बताइए जल्दी। बिल्कुल राइट आप लोग का ऑप्शन है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मेरा शेर। चलिए बहुत सुंदर। तो किसके समानुपाती होता है दोस्त? तो 1y क्या होता है? लैम्डा का पावर क्या होता है? 4 के क्या होता है? समानुपाती होता है। 1y लैम्डा के पावर 4 के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसलिए 24 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्त? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पतले फिल्म के रंगीन देखने का कारण क्या है दोस्त? किसके कारण वो रंगीन दिखाई देता है? जल्दी बताइए। वो एक पतले फिल्म के रंगीन देखने का कारण किसका है? चलिए एक एक क्वेश्चन बताया हुआ तुम लोग, बिल्कुल राइट ऑप्शन बच्चे तुम लोग का, बहुत अच्छा। ये सभी बच्चे जानते हो कि एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का रीजन किसका होता है? तो व्यतिकरण का होता है। किसका होता है मेरा शेर? व्यतिकरण का होता है। इसलिए 25 का बिल्कुल आप लोग का राइट ऑप्शन ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे को जवाब बिल्कुल राइट होना चाहिए। ब्रूस्टर का नियम है, जल्दी बताइए। चलिए बहुत सुंदर, ब्रूस्टर का नियम है, देखो जल्दी बताइए। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है? चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आप लोग का बिल्कुल राइट आप लोग का है दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप लोग सभी बच्चे जानते हो कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है? tan IP होता है। tan क्या होता है दोस्त? IP। इसलिए 26 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है दोस्त? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होता है, क्या होता है बताइए जल्दी। तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होता है, चलिए बताइए जल्दी फास्ट मेरा शेर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये सभी बच्चे जानते हो कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य के लिए फोटोन की ऊर्जा क्या होता है? क्या होता है जी? तो HCy क्या होता है? लैम्डा। क्या होता है? HCy लैम्डा। इसलिए बिल्कुल आप लोग का राइट ऑप्शन क्या था दोस्त? ए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन से श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है दोस्त। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में बामर श्रेणी, ऑप्शन बी में ब्रेकेंडे श्रेणी, और ऑप्शन सी में लाइमन श्रेणी, ऑप्शन डी में फास्चन श्रेणी। जल्दी बताइए। चलिए बहुत सुंदर। तो सभी बच्चे जानते हो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? कौन सी श्रेणी पड़ता है जी? तो बामर श्रेणी पड़ता है। कौन सा श्रेणी पड़ता है बबुआ? तो बामर श्रेणी पड़ता है। इसलिए 28 का बिल्कुल राइट ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन था दोस्त ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है बताइए जल्दी। ऑप्शन ए में अल्फा कण, ऑप्शन बी में बीटा कण, ऑप्शन सी में प्रोटॉन, ऑप्शन डी में फोटॉन। जल्दी बताइए मेरा शेर। चलिए तुम लोग इसमें भी गर्दा चढ़ा कर रख दिया, बिल्कुल राइट ऑप्शन है मेरा शेर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है आप लोग का। चलिए आप लोग सभी जानते हो, सभी स्टूडेंट जानते हो बच्चे कि निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित कण होता है? तो कौन सा होता है दोस्त? फोटॉन होता है। कौन सा होता है मेरा शेर? फोटॉन होता है। इसलिए 29 का बिल्कुल राइट आप लोग का ऑप्शन था डी दोस्त। चलिए बहुत सुंदर, बताइए जल्दी फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। एक एक बच्चे के ये तो होठ पर आपको याद होगा दोस्त कि जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आप लोग का ऑप्शन है। क्या कहते हैं? तो अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु। इसलिए 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या? बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है दोस्त? तो बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होता है, ये सभी बच्चों को बताया हुआ, किसी को मिस नहीं होना चाहिए। जल्दी बताइए फास्ट कि एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होता है, क्या होता है? जल्दी बताइए।
चलिए बहुत सुंदर, बिल्कुल राइट आप लोग का जवाब है दोस्त। क्या होता है? तो एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है दोस्त? तो एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अर्धचालक बहुसंख्या का धारावाहक होता है। बहुत सुंदर, इसलिए 31 का बिल्कुल राइट ऑप्शन था दोस्त, क्या? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पूर्ण तरंगी डिस्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति क्या है दोस्त? 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा? जल्दी बताइए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा खास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या है दोस्त? क्या 32 नंबर क्वेश्चन है? क्या है दोस्त कि पूर्ण तरंगी डिस्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति क्या है? 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति निकालने के लिए कह रहा है दोस्त। जल्दी बताइए तो मेरा शेर। ऑप्शन ए में है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी में 25 हर्ट्ज, ऑप्शन सी में 100 हर्ट्ज और ऑप्शन डी में है 200 हर्ट्ज। जल्दी बताओ तो मेरा शेर। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्त। चलिए आप लोग सभी बच्चे इसको देख लेते हैं डिटेल से। आप लोग सभी बच्चे जानते हो आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हम लोग देखो, यहाँ हम लोग क्या जानते हैं कि निर्गम, ध्यान दीजिए, कि निर्गम आवृत्ति बराबर क्या सूत्र होता है दोस्त? तो निर्गम आवृत्ति बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है? निवेश आवृत्ति होता है। क्या होता है दोस्त? निवेश आवृत्ति होता है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 गुने क्या होता है? निवेश आवृत्ति होता है। 2 गुने क्या होता है? निवेश आवृत्ति होता है। अब ध्यान दीजिए सभी बच्चों को, थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात को। यहाँ से क्या होता है? क्या होता है दोस्त? तो यहाँ पर ही हम लोग का क्या होता है? तो ये हम लोग का क्या होता है? ध्यान दो। तो निर्गम आवृत्ति बराबर क्या होता है? तो 2 गुने क्या होता है? निवेश आवृत्ति होता है। 2 गुने क्या होता है? निवेश आवृत्ति। अब निर्गम आवृत्ति छोड़ दिया तो समझ जाइएगा, निवेश होता है। 2 गुने क्या होता है? निवेश होता है। मुझे निकालने किसका कह रहा है दोस्त? तो निर्गम आवृत्ति कह रहा है। किसका कह रहा है? निर्गम आवृत्ति। तो ध्यान दीजिए, निर्गम आवृत्ति और वैल्यू किसका दिया हुआ है? ध्यान दीजिए, तो निवेश आवृत्ति का वैल्यू दिया हुआ है दोस्त। क्या दिया हुआ है? तो निवेश, ध्यान दीजिए किसकी वैल्यू दिया हुआ है? तो निवेश आवृत्ति का मान कितना दिया हुआ है? तो निवेश आवृत्ति का मान दिया हुआ है कितना बच्चे? तो यहाँ से निवेश आवृत्ति का मान 2 गुने निवेश आवृत्ति का मान कितना दिया हुआ है? तो 50। तो गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 100 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 100 हर्ट्ज। चलिए एकदम बिल्कुल समझ में आ गया ना। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब था। इसीलिए क्या 32 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्त? तो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नैंड गेट के लिए बुलियन का व्यंजक होती है, तो बहुत बार तुम लोग का बताया हुआ है बच्चे। नैंड गेट के लिए बुलियन का व्यंजक क्या होता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में a प्लस बी का बार, ऑप्शन ए में a प्लस बी का बार बराबर बाई, और ऑप्शन बी में a प्लस बी बराबर बाई, और ऑप्शन सी में a इंटू बी का बार बराबर बाई, और ऑप्शन डी में a इंटू बी बराबर बाई है। जल्दी बताइए मेरा शेर, नैंड गेट के बुलियन का व्यंजक क्या होता है? चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आप लोग सभी बच्चे जानते हैं। देखो उतना नहीं, लेकिन ये तो बहुत बार रिप्लाई भी किया हुआ है। सबसे पहले एंड गेट का बुलियन का समीकरण क्या होता है? एंड गेट का बुलियन का समीकरण क्या होता है जी? तो वाई बराबर क्या होता है? ए डॉट क्या होता है? बी होता है। अब इरा में नैंड गेट कह रहा है तो एन लगा दीजिए। जैसे एन लगाओगे तो ऊपर चादर चढ़ा दीजिए, तो वाई बराबर क्या होगा दोस्त? ए डॉट बी का क्या हो जाएगा? वार हो जाएगा। इसलिए 33 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दशमिक संख्या 15 का द्विधारी मान होता है। दशमिक संख्या 15 का द्विधारी में मान होता है। क्या मान होता है? जल्दी बताइए। इसमें किसी बच्चे को छूटना नहीं चाहिए जी। चलिए फास्ट जवाब होना चाहिए सभी बच्चे को। चलिए बिल्कुल राइट मेरा शेर, बहुत सुंदर। ये सभी बच्चे जानते हो कि 15 को क्या कर रहा है? दसवीं पत्ती को द्विधारी पत्ती में बदलने के लिए। तो बना लीजिए, बना देने, बनाइए जल्दी फास्ट। क्या होती है 15 को? अब चलिए 2 से लगा दीजिए। 7 दूनी क्या 14, 1 ऊपर, फिर ऊपर 2 से 3 दूनी 6, फिर ऊपर, फिर 2 1 कम 1 और 1 और नीचे से ऊपर सीढ़ी चढ़ जाइए। क्या आ जाएगा दोस्त? 1 1 1 है ना। देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ जाइए, नीचे से ऊपर चढ़ जाइए, तो 1 1 1 क्या 1। देखिए 1 किसमें? 4 गो 1 किसमें? 4 1 किसमें है? तो ऑप्शन सी में ही है दोस्त, ऑप्शन सी में। 34 का बिल्कुल राइट ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का प्रॉस का उपयोग होता है? टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का प्रॉस का उपयोग होता है? बताइए जल्दी फास्ट। चलिए बिल्कुल राइट मेरा शेर, बिल्कुल राइट तुम लोग का आंसर।
बहुत सुंदर। ये सभी बच्चे जानते हो कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का, सबको बताया हुआ जी, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का प्रयास का उपयोग होता है? तो 30 मेगाहर्ट्ज से क्या होता है दोस्त, 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। 300 मेगाहर्ट्ज का क्या किया जाता है, उपयोग। इसलिए 35 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम गर्दा छोड़ा दो मेरा शेर। कूलाम बल है, क्या है मेरा शेर, जल्दी बताओ, जल्दी। बहुत सुंदर, बिल्कुल राइट आप लोग का ऑप्शन है। ये सभी बच्चे जानते हो कि कूलाम बल क्या होता है, तो केंद्रीय बल भी होता है। क्या होता है दोस्त, तो केंद्रीय बल भी होता है, और क्या होता है जल्दी बताइए, और क्या होता है, विद्युत बल भी होता है। क्या होता है, विद्युत बल भी होता है। क्या होता है, बल होता है। इसलिए 36 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? बताइए जल्दी फास्ट, कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्त, ताप में बदलता है, क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब है। आप लोग देखिए एक सर्किट बना लीजिए, तो ये हम लोग का क्या एक हम लोग का यहाँ से रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ लीजिए, तो ये हम लोग का क्या दोस्त, रेजिस्टेंस, और अरे हम लोग का प्लस, अरे क्या हम लोग का माइनस। तो यहाँ से हम लोग क्या परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदल रहा है, ताप में बदलता है, क्या कहलाता है? देखिए कि क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, प्रतिरोध। इसलिए 37 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम्पियर छोटा मात्रक होता है, एम्पियर किसका मात्रक छोटा होता है, जल्दी बताइए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब है। एम्पियर का छोटा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का होता है। क्या होता है दोस्त, आवेश का होता है। क्या होता है, आवेश का होता है। इसीलिए 38 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में या निम्नांकित में महत्तम वेदन क्षमता किसकी होती है? निम्नांकित में महत्तम वेदन क्षमता किसकी होती है, जल्दी जवाब दो मेरा शेर, जल्दी फास्ट। ये सभी क्वेश्चन बताया हुआ है। चलिए बिल्कुल राइट आप लोग का ऑप्शन है। निम्नांकित में महत्तम वेदन क्षमता किसका होता है, तो गामा का ना होता है बाबुआ, किसका होता है, गामा किरण का होता है। किसका होता है, गामा किरने का होता है। गामा किरने के किसके बाबुआ, तो गामा किरने का होता है। गामा किरने का होता है, गामा किरने का होता है। इसलिए बिल्कुल राइट 39 का क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना घटना क्या कहलाता है? मुड़ने की जो घटना होता है क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? चलिए बिल्कुल राइट, इसमें भी तुम लोग गर्दा छुड़ा दिया। बहुत सुंदर आप लोग का जवाब है दोस्त। सभी बच्चे जानते हो कि किसी अवरोध की कोर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, विवर्तन। इसलिए 40 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम अंत भला तो सब भला होना चाहिए, इसमें किसी बच्चे को छूटना नहीं चाहिए जी। 41 क्वेश्चन ही है दोस्त, बताइए लास्ट क्वेश्चन किसी को छूटना नहीं चाहिए मेरा शेर, एकदम लास्ट में एकदम गर्दा छुड़ा दो, किसी का कोई ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए। बताइएगा थोड़ा सा फास्ट। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए बिल्कुल राइट आप लोग का ऑप्शन है दोस्त। ये 2 नंबर भी क्वेश्चन पूछता है जी कि अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत सुंदर, एकदम अंत में तुम लोग जो क्वेश्चन बताया एकदम गर्दा छुड़ा दिया, इसलिए कह दिया कि अंत भला तो सब भला है। ये बच्चे सभी बच्चे का जवाब बिल्कुल राइट है। क्या होता है दोस्त, डोपिंग ना कहलाता है। क्या कहलाता है, डोपिंग। आप लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन 41 का दोस्त ए था। क्या था दोस्त, ए था, ए था। चलिए मेरा शेर, आज तुम लोग एकदम गर्दा छुड़ा दिया। चलिए दोस्त बहुत सुंदर आप लोग का जवाब रहा। तो आज का वीडियो मेरा शेर इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज का इतना ही दोस्त, जय हिंद।